बाबरी खोदा था और राम मंदिर निकला है, ठीक है। ज्ञानवापी भी होगा, काशी मथुरा दोनों होंगे और उसके अलावा जितने मंदिर है सब आएंगे। रोक सको तो रोक लेना। क्या नहीं लूटा? क्या लूटा? इस देश की कौन सी संपत्ति? सामने बना हुआ है, किसके बाप का है? ये भारत के, हाँ हमारे ही बाप दादाओं का है, नाम लिख दो। हमारे ही बाप दादाओं का है, इस देश के एक हिंदू का है। 10 साल सो रहे थे क्या? अभी चुनाव के टाइम पे आपको याद आता है सब चीजें। चुनाव तो सर खत्म हो चुके हैं ना। तो हम तब भी नहीं रहे थे जब हमें कश्मीर से भगाया गया, तो हम तब भी नहीं रहे थे जब हमें 15 मिनट की धमकी दी गई, ठीक है। तो हम तब भी नहीं रहे थे जब गोधरा वाला कांड हुआ था, सोए हम कभी नहीं थे कि भैया ऐसा है कि जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। खुश हो रहे हो ना? नहीं, जहाँ खुदा है वहाँ भगवान है, जहाँ से खुदेगा वहाँ पे भगवान है और खुदेगा, और ये सच है, ये खुदेगा, ठीक है। मुल्ला मुलायम अपना छाती थपथपाता था कि मैंने राम भक्तों पर गोली चलाई है, मैं आपका आदमी हूँ, ठीक है। और आज आपको उसके बेटे से ये उम्मीद है कि वो हिंदू पक्ष की बात करेगा। बाहर से आए हुए क्रांता, जिनका इस देश से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, जो इस देश की संपत्ति को लूट करके लेकर के गए, ठीक है, आज उनको अपना बाप बना करके बैठे हैं, फिर कहते हैं हमें अपना भाई कह लो। कहाँ से कह लें भाई आपको? संभल में अभी तक 7 एफआईआर हुई हैं और 6 उसमें नामजद हुए हैं और 2500 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है और 4 लोगों की मरने की अभी तक पुष्टि हुई है। हालांकि उनका सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है, लेकिन अब संभल हिंसा मामले में एक बड़ी जो बदलाव ये आया है कि जियाउर रहमान बर्ग जो वहाँ के सांसद हैं उनके खिलाफ में भी एफआईआर होती है और वहाँ का जो स्थानीय विधायक होता है उसके बेटे के खिलाफ में भी एफआईआर होती है। और अखिलेश यादव का एक बड़ा आरोप भाजपा पर है कि भाजपा ने ऐसा जानबूझकर किया है क्योंकि उपचुनाव के परिणामों पर कोई बात ना कर सके। तो आज संभल को लेकर ही लोगों से बात करेंगे, क्या लोगों की राय है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद राशिद खान। तो राशिद भाई, किस तरह देखते हैं घटना को, जो हिंसा की घटना हुई संभल में, 4 लोगों की मरने की पुष्टि हुई, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस वाले भी चोटिल हुए, घायल हुए, क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना पर? ये तो भाई देखो, ये तो होते ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा कभी। हमारा देश में ख़त्म होगा ही नहीं है। जो बीज बो दिया ना वो तो हमारा नस्ल तक भूगेगा, जो आने वाला नस्ल होगा ना वो भी भुगतेगा। सियासती अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है, ठीक है। मेरे कहने की बात है, अब जहाँ आपको चुनाव नजर आता है, जब चुनाव का टाइम में मंदिर में मस्जिद निकल जाता है। चुनाव तो संपूर्ण हो चुके ना, अब वो कंप्लीट हो चुके, उसके बाद में ये घटना मानी कर रहा है। चुनाव के अंदर जो दंगा हुआ इसको छुपा रहा है। मतलब वही अखिलेश जी वाली बात आप कह रहे हैं ना? हम क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। माने ये चीज़ चुनाव के अंदर ही लड़ाई होना, चुनाव के अंदर ही मस्जिद में मंदिर निकल जाते हैं। एक काम करो ना, एक टाइम निकाल लो और सारे मस्जिदों को खोद दो, एक ही बार में काम खत्म करो, ठीक है। क्या आप ये नहीं मानेंगे कि जो सर्वे टीम पर पत्थरबाजी हुई वो गलत है, आप इसको नहीं स्वीकार? देश में ना किसी का ये चीज जो है ना, मानेंगे कि नहीं? दोनों पक्ष में बैठ के बात होना चाहिए था। ये अच्छा, 4 बजे छुप के चले जाओगे? 4 बजे नहीं, 6 बजे गए थे। 6 बजे दोनों पक्ष के लोग गए थे और उसमें आप पत्थरबाजी क्यों करेंगे? अगर कोर्ट बोल रहा है अभी तो बोलेंगे संविधान को हम मानते हैं। जब एक्चुअल में ये क्या था ना, ये करवाने का मकसद ये था कि 29 तारीख को जो रिपोर्ट पेश करनी थी वो रिपोर्ट नहीं पेश हो, समझे। अरे दोनों पक्ष के लोग गए थे। अगर आप संतामन मुस्लिम देश है ना, संतामन मुस्लिम देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद अगर वो तोड़ के हटानी पड़ती है तो वहाँ से तोड़ देते हैं और दूसरी जगह मस्जिद बनाते हैं। तो जब यहाँ पर अगर हिंदू बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मंदिर था तो आप क्यों नहीं दे देते? मैंने विदेश में जब आपका वहाँ पे जहाँ से ये क्या बोलते हैं इस्लाम आया है, वहाँ पर ये कानून है कि आप मस्जिद को दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल। और आज यहाँ पे इस देश में जैसे इन्होंने बोला ना कि ये बीज जो बोया हुआ है, इन्हीं का बीज बोया हुआ है, समझे। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना, आज राम मंदिर को इतना देखिए, राम मंदिर को तोड़ दिया। कौन सी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया? क्या था? राम मंदिर क्यों तोड़ा? ज्ञानवापी? अरे थे नहीं तो इससे क्या मतलब? मेरे दादा के दादा को हमने नहीं देखा, इसका मतलब नहीं थे क्या? अरे भाई हमने तो राम जी को भी नहीं देखा, मगर राम जी थे ना। अरे गजब की बात करते, गजब का दोगलापन है इनका। अरे आज सर्वे जब जा रही है, जब सर्वे करने जा रही है तो दोनों पक्ष के लोग थे, हिंदू भी थे उसमें, मुस्लिम भी थे। ऐसा नहीं था कि कोई एक पक्ष का लोग था। जब अगर उसमें यार जो रिपोर्ट आती तो आप उसको मानते, जो भी होता, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब दोनों पक्ष के लोग मानते। और ये बताइए, गुंबज में आपका ये क्या बोलते हैं, नारियल का बना हुआ है, फोटो बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है, ये मस्जिद में क्या कर रहा है? मस्जिद में क्या कर रहे हैं ये सब? हाँ साहब, सवाल यही है कि अगर सर्वे कराना चाहता है और भाईचारे की दुहाई इस देश में होती है तो उसमें सर्वे में होने में समस्या क्या है?
नहीं 10 साल सो रहे थे क्या? अभी चुनाव के टाइम पे आपको याद आता है सब चीजें। चुनाव तो सर खत्म हो चुके हैं ना। सो तो हम तब भी नहीं रहे थे जब हमें कश्मीर से भगाया गया। सो हम तब भी नहीं रहे थे जब हमें 15 मिनट की धमकी दी गई। ठीक है, सो हम तब भी नहीं रहे थे जब गोधरा वाला कांड हुआ था। सोए हम कभी नहीं थे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं, ये कहते हैं पोलराइजेशन हो रहा है। अब पोलराइजेशन हो रहा है क्यों? क्योंकि हिंदू अपने हक की बात करने लग गया। और जिस समय तक इन लोगों ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई, जब तक इन लोगों ने कश्मीर से भगा दिए हमारे भाई, ठीक है, जब गोधरा के अंदर जला दिए गए हमारे भाई, ठीक है, जब 15 मिनट की इनका नेता आकर के धमकी दे देता है कि 15 मिनट के लिए आकर पुलिस हटा लो, ठीक है, उस समय तक अगर कोई कुछ नहीं बोला ना, तब ये बड़े खुश थे, उछल रहे थे। इस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर के बोल देता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तब ये बड़े चौड़े हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। आज अगर हिंदू कहता है क्यों है भाई हक, जितने वो नागरिक है उतने हम नागरिक है, बराबर हक होगा, ठीक है, तब तकलीफ होने लगती है। एक मिनट, तब तकलीफ होने लगती है। आज अगर हिंदू कह देता है कि भैया ऐसा है कि जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, खुश हो रहे हो ना? नहीं, जहाँ खुदा है वहाँ भगवान है। जहाँ से खुदेगा वहाँ पे भगवान है, और खुदेगा, और ये सच है, ये खुदेगा, ठीक है, लगातार खुद रहा है। आपका राम बाबरी खोदा था और राम मंदिर निकला है, ठीक है, ज्ञानवापी भी होगा, काशी मथुरा दोनों होंगे, और उसके अलावा जितने मंदिर हैं सब आएंगे। रोक सको तो रोक लेना। अच्छा ये बताइए, आज अखिलेश यादव ने ये कहा कि परिणाम पे चर्चा ना हो, इसलिए भाजपा ने ये दंगा कराया, ये हिंसा कराई। अच्छा, आपको मुल्ला मुलायम के बेटे से इससे अधिक और क्या उम्मीद है? मुल्ला मुलायम के बेटे से आपको इससे अधिक उम्मीद क्या है? उसी अयोध्या के अंदर आज भी खूनी गली के नाम से गली है, आपको इस बात का मालूम है? ठीक है, किस चीज का प्रतीक है वो गली, और क्यों रखा गया उसका वो नाम? मुल्ला मुलायम अपना छाती थपथपाता था कि मैंने राम भक्तों पर गोली चलाई है, मैं आपका आदमी हूं, ठीक है, और आज आपको उसके बेटे से ये उम्मीद है कि वो हिंदू पक्ष की बात करेगा? जो इधर फैजाबाद लोकसभा से जीत जाने वाले एक अवध प्रसाद को वहाँ पर अवध नरेश बता देता है, अयोध्या नरेश बता देता है। अयोध्या नरेश एक MP हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। कौन है अयोध्या नरेश? श्री राम है, प्रभु श्री रामचंद्र है अयोध्या नरेश। और उस अखिलेश यादव से आप उम्मीद करते हो कि वो आज हिंदू पक्ष की बात कर लेगा? अरे और छोड़ो, इनकी जलालत तो इस हद तक है कि ये लोकसभा भवन के अंदर बैठ करके, संसद भवन में बैठ करके महिला सांसदों के अंडरगारमेंट्स का कलर बताया करते थे। एक खास आज तुम बात करते हो, ये लोग बात करेंगे कोई इंसानियत की, इनके चरित्रों का? खास आपका ये एक सवाल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये पूछ रहे क्या 10 सालों में ही आपको पता चला कि हमारे वहाँ पे मंदिर है? ऐसा है श्रीमान जी, हमें 10 सालों में नहीं पता चला, 500 साल की लड़ाई लड़ी थी राम मंदिर के लिए, और कब से लड़ते आ रहे ज्ञानवापी मथुरा के लिए, और अन्य मस्जिद जहाँ पर हमारे मंदिर है उनके लिए लड़ते आ रहे हैं। ये इस देश की राजनीति ने, इस देश के कुछ घटिया नेताओं ने, ठीक है, इस देश के अंदर एक सेकुलरिज्म नाम का गंदा बीज बो दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अन्यथा तुम्हारी क्या औकात थी, तुम रोक लेते यार? औकात क्या थी? बाहर से आए हुए क्रांता, जिनका इस देश से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, जो इस देश की संपत्ति को लूट करके लेकर के गए, ठीक है, आज उनको अपना बाप बना करके बैठे हैं, फिर कहते हैं हमें अपना भाई कह लो। कहाँ से कह ले भाई आपको? तुम उनको तो अपना बाप ले गई है, बैठे हो। एक चीज बता दूं मैं, हो सकता है, एक मिनट, हो सकता है औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब कहाँ लूट के ले गया? क्या किया? क्या लेके गया? फिर क्या नहीं लूटा? क्या लूटा? इस देश की कौन सी संपत्ति? अरे अंग्रेजों से जाके पूछो ना, जो लूट के ले गए। सामने बना हुआ है, बाप का है? किसके बाप का है? ये भारत के, हाँ हमारे ही बाप दादाओं का है, नाम लिख दो। हमारे ही बाप दादाओं का है, इस देश के एक हिंदू का है, ठीक है। अभी जो संभल में एक मिनट 4 युवकों की वहाँ पे मौत हुई है, और कहा जा रहा था पहले कि पुलिस की गोली से हुई है, लेकिन अब पुलिस ने पुष्टि की है कि गोली से नहीं, वो किसी और हथियार से उनकी मौत हुई है। एक चीज बताओ ना, केवल पुलिस की गोली की बात करो, आप पिछले मेरे को 15 सालों में एक सिंगल रामनवमी शोभा यात्रा ऐसी बता दो जो इस देश में सुख शांति से हो गई हो, है कोई याद? नहीं होगी। एक सिंगल ऐसी हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा बता दो जो सुख शांति से हो जाने देते हो, नहीं होने देते, नहीं होने देते।
रोज आपको कोई ना कोई न्यूज मिलेगी। क्या होगा उसके अंदर? होगा क्या कि जी हमारी मस्जिद के सामने से निकल रहे थे, इन्होंने एक भजन चला दिया या जय श्री राम के जय घोष लगा दिए और हमारी भावनाएं आहत हो गई। अरे तुम्हारी भावनाएं अगर जय श्री राम के जय घोष से आहत हो जाती हैं, अगर तुम्हारी भावनाएं जय श्री राम के जय घोष से आहत होती हैं, अगर तुम्हारी भावनाएं हिंदुओं के भजनों से आहत होती हैं, तो क्षमा कीजिएगा ये भावना इसी प्रकार आहत होती रहेगी। अच्छा खान साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो सर्वे की टीम आई, सर्वे को नामंजूर था लोगों को, तो पत्थरबाजी की क्या आवश्यकता, ये ताकत कहाँ से मिलती है? देखिए हमारा देश में जो पत्थरबाजी होना, किसी की मजहब के अंदर ठेस पहुंचाना नहीं होना चाहिए। गलत। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, होती क्यों पत्थरबाजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो मैं तो कह रहा हूँ जो पत्थरबाजी करता पकड़ो उसको सजा दो। एक चीज़ कहाँ से हो रहा है, ठीक है, कहाँ से हो रहा है? ये भाई ने बोला हमारा कोई त्यौहार शांति से नहीं होता। यकीन नहीं मानोगे, मैं वीडियो भी दिखा दूँ। यहाँ से जब चलते हैं 4-4 त्यौहार के वो चलते हैं, कितना आराम से चलते हैं, और गिनी चुनी पुलिस होती है, ठीक है। कभी यहाँ क्यों नहीं होता भाई? हर वक्त जो है ये यूपी में ज़्यादा तौर पे मैं देखता हूँ ये चीज़ होए जा रहा है। क्यों हो रहा भाई? कौन बीज कह रहे कि यूपी में ही होता जा रहा है, कौन बीज बो रहा है इसका? देखिए यूपी में आज ये बताइए इतने सारे पत्थर एक बार में कहाँ से आ गए? एक बार में इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए? और अगल बगल के जो मस्जिद है उसके वहाँ से फायरिंग हो रही थी, मतलब इनके घर में बंदूकें भी थी, असला तसला सब कुछ था। उसके बाद पत्थरबाजी, देखिए पत्थरबाजी एक बार नहीं होती है, पत्थरबाजी हमेशा होती है। आज सर्वे जब हो रही है अच्छे से शांतिपूर्वक से अगर सर्वे हो रही है तो इनको प्रॉब्लम क्या है? हर चीज़ में इनको प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पे देखिए बाबरी नामा में भी ये चीज़ लिखा हुआ है, बाबरी नामा में भी लिखा हुआ कि वहाँ पे संभल में मंदिर को तोड़ के हरिहर मंदिर को तोड़ के हमने वहाँ पे जामा मस्जिद बनाया, ये बाबरनामा में लिखा हुआ है। अगर आज बोल रहे हैं कि ये मुगल ने बनाया है, देखिए सबसे पहले तो बात है क्या, मुगल मत बोला करिए, मुगल बोलना पाप है, सीधा बोलिए मुस्लिम। देखिए जो आक्रांता थे मुगल मत बोलिए, मुस्लिम थे वो, समझे, मुस्लिम बोलिए, नाम पता चलता है। जो हमारे को लूट के लेके गए, हमारे को बर्बाद किए, आज उनका परिचय अच्छे से आना चाहिए ना। वही चीज़ है सर, आज ये क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, भाईचारा करते रहते। कल एसपी जो थे वो बोल रहे थे कि बच्चों तुम किसी नेता के बात में मत आओ और जाओ अपने घर जाओ, ये सब मत करो। वो तो अच्छी बात बोल रहे कि भाई तुम मत मरो ये सब चीज़ में, तुम अपने घर में जाओ, अपना भविष्य देखो। अरे आज 3 जो बच्चे मर गए, वो तौकी राजा या जो बड़े बड़े नेता जो थे, रहमान जो एसपी थे, जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, और सोहेल खान, एक जो सोहेल खान जो बेटे हैं, विधायक का बेटा है, विधायक के बेटे, ये 3-4 जो लोग मरे हैं उसके बच्चे लौटा देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नहीं लौटा देगा। कोई एक माँ का दर्द वो क्या समझेंगे? अरे चाहे हिंदू से मरे चाहे मुस्लिम से मरे, आज वो तीनों जो जिहादी मानसिकता के लोग थे जो वहाँ पत्थर चला रहे थे, वो वहाँ क्या करने गए थे? दूध खरीदने गए थे। ये तो वो कह रहे कि अपनी दुकान से लौट कर आ रहे थे, पुलिस ने गोली मार दी। अरे भैया आपको पिता की आप बाइट देखो, आपको पहले पता होना चाहिए कि जब वहाँ पे ये सब होने लगा तो सब सारे ने दुकान बंद कर दिया। वहाँ जो जितने दिन से अभी वो दंगा है वहाँ पे ना दुकान खुल रही है ना कुछ खुल रही है। इतना जो इकोनॉमी को जो लॉस हो रहा है ये किसका ये भरपाई कौन करेगा? ये पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्यों होता है और इसी सरकार में ये सब मामले। देखिए सर, इनका बोलने का मतलब है कि जब चुनाव आता है। प्रश्न पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मुसलमान की आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में ना, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लो सबसे ज़्यादा, उसके बाद कश्मीर में आप देख लो, बंगाल में देख लो, कर्नाटक में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, लेबनान, उसके बाद ये चाहे जितनी भी आप देख लो, जहाँ जहाँ इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी, आतंकवाद, जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सब वहीं क्यों होता है? मुझे एक पत्थरबाज दूसरे धर्म का बताओ, आप बता पाओगे? एक भी घटनाएं बताओ कि दूसरे धर्म वाले ने, फिर वो चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, उन्होंने पत्थरबाजी करी हो, आप मुझे एक घटनाएं बता दो। उन्होंने किसी आतंकवाद करा, एक घटना बता दो। उन्होंने सुसाइड बॉम्ब पहन के अल्लाह अकबर बोल के कहीं फटे हो तो एक घटना बता दो। बता पाएगा कोई? एक आतंकवादी हिंदू, क्रिश्चियन, दलित, सिख के नाम बता दे, मैं मान जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा। कोई बता सकता है? लेकिन मैं आपको 10 आतंकवादी संगठन बता दूंगा जो मुसलमान है। सारे लोग एक ही चीज फॉलो करते हैं, जो मुसलमान हैं वही आतंकवादी हैं, और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले भी मुसलमान क्यों निकलते हैं? अगर इतने ही मुसलमान भाई होते या इतने ही मुसलमान अच्छे होते तो ये जो थूक वाली घटनाएं दिखती है, जो पत्थरबाजी वाली घटनाएं दिखती है, उसके विरोध में आके किसी ने बोला? एक विकास दुबे मरता है तो सारा हिंदू उस विकास दुबे का विरोध करता है, लेकिन एक कसाब मरता है तो 1.5-2 लाख लोग उसके जनाजे में क्यों जाते हैं? भैया बता दे मुझे कोई।
कोई नहीं बता पाएगा सर। ये भाईचारा सिर्फ कांग्रेस ने पाल के रखा, ये भाईचारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक है। ग्राउंड लेवल पे भैया मैं तो नहीं मानता, क्योंकि अगर मैं भाईचारे में फंसा रहूंगा तो कब चारा बन जाऊंगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि चुनाव के परिणाम आए अभी उपचुनाव के और उस पर कोई चर्चा ना हो, इसलिए सरकार ने ये ऐसी घटना को अंजाम दिलवाया है। अच्छा, इसमें चर्चा होना क्या है? एक तरफा लहर भाजपा की चल रही है, एक तरफा जीत बीजेपी की चल रही है, उसमें चर्चा होना क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश ने और इसके सपा के कार्यकर्ताओं ने जानबूझ के करवाया हो ताकि उनकी हार को छुपाया जा सके। आज उनके सांसद के खिलाफ में और उनके विधायक के खिलाफ में भी एफआईआर दर्ज हुई है। होगी। जब तुम मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे और ये दुनिया भर के जो वर्ग पाल के रखे तुमने, वो सारे ऐसे आतंकवादी जिहादी मानसिकता वाले तुम पाल के रखोगे तो तुम्हारे ऊपर तो कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव के पापा भी वही थे और उन्हीं का डीएनए आज अखिलेश यादव में हमें साफ नजर आ रहा है। भैया तुम आज तक नहीं समझ पाए, तुम ये चार पांच जिहादी मानसिकता वाले लोगों को लेके चल रहे थे। तुम सोचे तुष्टीकरण करूंगा तो जीतता रहूंगा, लेकिन बीजेपी ने एक नारा दे दिया, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और भैया हिंदू यूनाइट हो गया और इनकी पुंगी बच गई। और तुम जब तक ये जिहादी मानसिकता वाले लोगों को लेकर चलते रहोगे तब तक तुम्हारी पुंगी बचती रहेगी।